प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। हैप्पी रेजरेक्शन डे। प्रभु यीशु पुनरुत्थित हुए हैं, इसलिए हम आनंद मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे और प्रभु के साथ आज हर्ष और उल्लास के साथ हम उसके सम्मुख आएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें 2021 का ये पुनरुत्थित दिन या रेजरेक्शन डे या ईस्टर संडे जो 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 चाहे वो बोलते हैं, तो मैं आपको विश करना चाहती हूँ। और प्रभु ने हमें 2021 का ये ईस्टर या रेजरेक्शन डे दिखा है, इसलिए प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और शुरुआत में हम प्रार्थना करेंगे और आज देखेंगे कि प्रभु यीशु सही में मृतकों में से जी उठाए, इसलिए उसको धन्यवाद देते हैं और उसकी महिमा करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रेयर में जाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज समय के लिए। प्रभु इस समय के लिए प्रभु मैं आपको महिमा देती हूँ, आपको स्तुति करती हूँ प्रभु कि आप जीवित एक खुदा है प्रभु। आपने मृत्यु पे फतेह पाई है प्रभु, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आपको आदर गौरव महिमा देते हैं प्यारे यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आपने हमारे लिए सब कुछ किया है प्रभु। आज हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ सब व्यूअर्स के लिए, सब सब्सक्राइबर्स के लिए, कि सब लोग प्रभु ये मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं प्रभु। सबको आशीषित करो, बहुत अच्छे भरो प्रभु। आज जो भी बीमारी में है प्रभु, जो भी अपने हालातों में है प्रभु, जो बुरी परिस्थितियों से जा रहे हैं प्रभु, आज हर एक के घर में, हर एक के जीवन में प्रभु आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु, क्यों तो आप जीवित है खुदा है प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। और आगे का हर एक समय प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, वचन समझने की प्रभु हम सबको ज्ञान बुद्धि दो प्रभु, और सबके हृदय के दरवाजे आज खोलो प्रभु, ताकि ये वचन उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करे, 100 गुना फल लेकर आए। इसलिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ, स्तुति देती हूँ प्रभु, और आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह जैसे हमने गुड फ्राइडे का मैसेज में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्रूस पर ही मृत्यु हो गई थी। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अगर क्रूस पे चढ़ाया जाता था, हालांकि उसने बहुत कष्टों में से गया, बहुत दुख दर्द तकलीफें उसने सही, अपमान उसको ह्यूमिलेशन हर एक परिस्थिति में से गया, और वो जब उसको क्रूस की मृत्यु हो गई उसकी, तो यहाँ तक हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की जो मृत्यु थी या क्रूसिफिकेशन जो था, उसको हम क्रिश्चियन लोग या मसीह लोग, प्रभु के चुने हुए लोग, उस पर विश्वास करते हुए लोग इसको बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। पर ये बात यही तक अगर होती थी तो जो जो इल्जाम प्रभु यीशु मसीह पे लगाए थे, कि जो वो कहता है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं 3 दिन में मंदिर तोड़ के उसको वापस बनाने वाला हूँ, और उसके ऊपर बहुत गंदे इल्जाम लगाए थे लोगों ने, शास्त्री जो फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, और यहूदी लोग थे, इस्राएल लोग थे, इन सब ने मिलके जो जो उसके ऊपर इल्जाम लगा थे, अगर वो क्रूस पर ही उसकी मृत्यु और वही सीमित रहता था, तो जो इल्जाम लगाए थे लोगों ने तो वो सही साबित होते थे। पर सिर्फ क्रूसिफिकेशन तक ही आकर ये सब खत्म होता था, तो क्रूसिफिकेशन को कोई मायने नहीं रखता था अगर वो रेजरेक्ट नहीं होता था, अगर उसका पुनरुत्थान नहीं होता था, अगर वो मुर्दों में से जिलाया नहीं जाता था, तो उस क्रूसिफिकेशन को उतना मायने नहीं रखते थे हम लोग, या इतना लोग बाकी लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगाया, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन से हटाया था, प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसको अपने मार्गों से निकाल दिया था, इसलिए शायद वो लोग खुश भी हुए होंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठे, इसलिए ये रेजरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए कि सही मैं ऊपर से आया हूँ, मैं स्वर्ग लोक से आया हूँ, मैं स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग का सब गौरव महिमा छोड़ के मैं पृथ्वी पे तुम लोगों के लिए आया हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह उन्हें दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो रेजरेक्ट हुए, जब वो मृत्यु में से फतेह पाकर वो जीवित हो उठे, इसलिए ये रेजरेक्शन को बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बजाय सिर्फ क्रूसिफिकेशन के। तो उसका क्रूस का बलिदान कुछ मायने नहीं रखता था अगर वो दोबारा मृत्यु और बुराई के सामर्थ को पाकर उसके ऊपर कब्र से वो उठ नहीं जाता था। बुराई और मृत्यु का सामर्थ जो था, क्योंकि जब उसको कब्र में दफनाया गया तो सब बुराई, सब श्राप, सब सिन, पाप, वो सब कब्र में दफन हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाले गए थे, ताकि लोग ये सब बीमारियों से छुटकारा पाए, उन्हें चंगाई मिले। इसलिए पिता ने ये सब बातें उसके ऊपर डाली थी। सब पूरे जगत का पाप उसके ऊपर डाला हुआ था पिता ने। तो इसलिए वो कब्र में से जो उठा तो पाप और मृत्यु का जो सामर्थ्य था उसको कम करके, वो सामर्थ्यहीन बना के वो कब्र में से जी उठा। इसलिए रेजरेक्शन को बहुत महत्व है। और रेजरेक्शन, पुनरुत्थान, ये शब्द का अर्थ क्या है? एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द ग्रेव। एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द ग्रेव मतलब कब्र के ऊपर का अस्तित्व या जीवन। कब्र तक परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जीवन वहां तक ही सीमित नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को कोई सीमित या लिमिटेड या उसको कुछ बांध के रखने वाली कोई चीज प्रभु यीशु मसीह नहीं था। तो उसने मृत्यु पे फतेह पाई थी, विजय पाई थी। ही वॉज अ कॉन्करर। वो कॉन्कर हुए थे, मृत्यु पे उन्होंने विजय पाया था। इसलिए जो कब्र है, कब्र के परे जो अस्तित्व है, जो जीवन है, उस यही रेजरेक्शन का मतलब है। रेजरेक्शन या पुनरुत्थान का मतलब यह है कि कब्र के परे का अस्तित्व, कब्र से आगे जाके जो अस्तित्व था, जो एग्जिस्टेंस था या जो जीवन था, उसका मतलब है पुनरुत्थान या रेजरेक्शन। सिर्फ प्रभु यीशु मर गए, दुख उठाए, उन्होंने सहाया, अपना लहू बहाया, अपना शरीर रोंदा, यहाँ तक अगर होता था तो लोग उन्हें इतना महत्व नहीं देते थे। पर वो मृत्यु पे विजयी होकर दोबारा जी उठे अपने जीवन में, वो भी पूरे सामर्थ्य के साथ। पाप का सामर्थ्य और मृत्यु का सामर्थ्य को सामर्थ्यहीन बनाया, उसको बलहीन बनाया और कब्र में से वो जी उठा। इसलिए उसको इम्पोर्टेंस है। इसलिए यही अर्थ है रेजरेक्शन का। तो पुनरुत्थान तुम्हारे जीवन में क्या मतलब लेकर आता है? पुनरुत्थान का या रेजरेक्शन का तुम्हारे जीवन में क्या मतलब है? ये हर साल अगर हम सुनते हैं, पर सच में हमने कभी ये सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में से क्यों उठे? ताकि वो सामर्थ्य दे सके तुमको और मुझको। रेजरेक्शन का सामर्थ्य, पुनरुत्थान का सामर्थ्य, जो आज लोग बीमारियों में से है, आज लोग मर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ हालात, जो मेरे करीबियों के का मैंने देखा है, तो लोग आज ये बीमारी में है। तो ये जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, तो वो सामर्थ्य के द्वारा ये बीमारी को, श्रापों को, पाप को प्रभु यीशु मसीह ने बलहीन बनाया है। तो आज ये डरो मत, जो चीजें हमारे आसपास घट रही है या जो परिस्थितियों में से हम जा रहे हैं मेरे प्रियो, पर विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ क्रूस पर ही अपना जान देकर वो उसका जीवन उधर ही लिमिटेड नहीं किया था। तो उसके ऊपर कब्र के परे अस्तित्व है, कब्र के परे एक जीवन है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया। और इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ये साबित करता है कि पाप और उसका दंड, पाप की वजह से मृत्यु आई है, क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है। तो ये पाप और उसका जो दंड या उसका जो शासन या जो हमें मिलने वाला था या जुर्माना हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। अब कहते हैं कि देयर इज नो कॉन्डमनेशन, कि अब हमें कोई दंडाज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की वजह से उसने पाप और मृत्यु का, जैसे पाप की वजह से जो मृत्यु आती है, उसका दंड या जुर्माना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में से निकाला है। तो ये पुनरुत्थान का हमारे लिए फायदा है। पुनरुत्थान का फायदा हमारे जीवन में यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है,
ताकि हम उसकी सेवा करें, ताकि हम अपना जीवन पवित्रता से जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप का बोझ लेके वो पूरे जग का वो मर गए, पर सामर्थ्य से उठे, पवित्रता से उठे, और उसकी वजह से हमारे पास भी आशा है कि हम लोग भी सामर्थ्य से एक न एक दिन उठेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, तब हम उसके पवित्र नाम में जिलाए जाएंगे, उठाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु और पुनरुत्थान मसीह जीवन का मसीह जीवन की बुनियाद है। यह बाइबल का बेस है, बाइबल का फाउंडेशन है। क्रूसिफिकेशन एंड रेजरेक्शन, ये दो बातें मसीह या क्रिश्चियनिटी का वो फाउंडेशन है। प्रभु यीशु का क्रूसिफिकेशन, उसकी क्रूस पे मृत्यु, और रेजरेक्शन या पुनरुत्थान यीशु मसीह की वजह से जो मसीह लोग हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, तो ये उनका क्रिश्चियनिटी का ये फाउंडेशन है मेरे प्रियो। इसलिए पुनरुत्थान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें पवित्रता का जीवन देता है। अभी जो पहले आदम था, पहले आदम के द्वारा जग में क्या आया? पाप आया। क्यों? तो पिता ने उसको कहा था कि ये मत करो, ये पाप है, ये फल मत खाओ, पर उसने एग्जैक्ट अपोजिट किया, उसने वही पाप किया। और पाप की वजह से पहले आदम ने जो पाप किया, वही पाप जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से लेकर अगली पीढ़ी तक वो पाप ट्रांसफर होते रहा। पर जो दूसरा आदम आया, दूसरे आदम ने और पाप की वजह से हम सब नाशवान हो गए, मॉर्टल हो गए थे। हमारा शरीर मॉर्टल हो गया था, हम नाशवान हो गए थे पहले आदम की वजह से। क्यों? तो वो आदम ने पाप किया था। और प्रभु यीशु मसीह पर पाप के स्वभाव के कारण, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से आत्मिक स्वभाव और पवित्रता के सहभागी हम लोग हो गए। प्रभु यीशु मसीह के जो दूसरा आदम कहला जाता है। एक आदम आया, वो पाप लेकर आया, पर दूसरा आदम जो आया तो उसने पाप हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से हमारा जो स्पिरिचुअल नेचर है, तो उसमें हमारा आत्मिक स्वभाव और पवित्र आत्मा का सहभागी हम लोग हो गए। तो हम पवित्रता का जीवन नहीं जी सकते, या हमारे स्पिरिचुअल नेचर नहीं होता था, क्योंकि आदम की वजह से पाप का नेचर या पापी स्वभाव लोगों में इस तरह से बस गया था कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल था। पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से हमारा जो आत्मिक स्पिरिचुअल नेचर है, तो वो आत्मिक नेचर और पवित्रता की सहभागिता हमें मिल गई, और हम उसमें सहभागी हो गए, और सदा के लिए हम जीवित रहेंगे। आमीन। हम सदा के लिए जीवित रहेंगे, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पवित्र स्थान में स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से हम उसके साथ हमेशा के लिए रहने वाले। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद जीवित हो उठे। अब मृत्यु की सत्ता प्रभु यीशु पर नहीं हावी हो सकी। तो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का जो सामर्थ्य था उसको हराया था। इसलिए हम भी एक न एक दिन जीवित होने वाले हैं, और हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाले। 1 कुरिन्थियों के 15वें आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे पाप की वजह से मर गया। हमारे पाप की वजह से पिता ने चाहा कि उसे क्रूसिफाई किया जाए। पहले कुरिन्थी और उसके 15वें अध्याय और 22वें आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही पहला फल है पुनरुत्थान का। देखिए, बाइबल में ऐसा नहीं कि मुर्दों में से कोई जिलाया नहीं गया था। जैसे लाजरस चौथे दिन बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे खुद जिलाया था मृत्यु में से। जब वो मुर्दा हो गया था, उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिलाया था। और दूसरी बार जो एक विधवा थी, उसका एकलौता और आखिरी सहारा था उसका बेटा, उसका जवान एकलौता बेटा जब मर गया था, वो दुख से करा रही थी, रो रही थी, और प्रभु यीशु मसीह को उसका दुख देखा नहीं गया, और प्रभु यीशु मसीह ने, वो मैयत जा रही थी और प्रभु यीशु मसीह ने तब उसे जिलाया था।
मुर्दों में से जिलाया था। ये बाइबल में 2 एग्जाम्पल्स है कि लाजरस को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया था, और दूसरा एग्जाम्पल है विधवा का पुत्र, विधवा का बेटा, जो मुर्दों में से उसे जिलाया गया था। पर देखने वाली या सोचने वाली बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंपैशन से या प्रीति की वजह से या उसका जो हमारे लिए एक ग्रेस थी, इसकी वजह से उसने लाजरस को और वो विधवा के बेटे को जिलाया था। पर सोचने वाली बात तो ये है कि वो लोग तो जी उठे, पर जब उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, या वो जब पूरा अपना लाइफ जीने के बाद या बूढ़े होने के बाद एक न एक दिन तो दोनों ही मर गए थे। और जब वो मर गए तो उसके बाद वो दोबारा हमेशा के लिए जी नहीं उठे। पर प्रभु यीशु मसीह ही है कि जब वो मर गया क्रूस पे, क्योंकि उसने अपना खुद का आत्मा प्रभु के हाथ में, पिता के हाथ में सौंप दिया था। वो मृत्यु उसने चूज की थी, उसने वो मृत्यु हमारे लिए उसने वो सिलेक्ट की थी। और उसके वजह से जब वो तीसरे दिन जी उठा, तो दोबारा जब वो उठा तो हमेशा के लिए वो जीवित होकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठा। क्यों? क्योंकि मृत्यु की सत्ता उस पर हावी नहीं हो सकी, मृत्यु उसके ऊपर स्थिर नहीं रह पाया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए जी उठे। वो उसके बाद कभी नहीं मरने वाले थे, क्योंकि वह स्वर्ग से आए हुए परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह जो दोबारा उठ गए, तो मरने के लिए ही नहीं, वापस मरने के लिए वो दोबारा नहीं उठे। उसी रीति से जब हम हमारे शरीर में मर जाएंगे, तो आत्मा में हम लोग दोबारा जिलाने वाले हैं, उठने वाले हैं, और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए हम उसके साथ रहने वाले हैं। तो ये जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का था, तो ये पुनरुत्थान एक डेमोस्ट्रेशन था कि हम लोग भी इसी तरह से एक न एक दिन जिलाने वाले हैं, मुर्दों में से हम लोग उठने वाले हैं। तो अंतिम हम लोग एक वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियन उसका 15वां अध्याय 45 to 48 वर्सेस हम लोग देखेंगे। तो प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जो पहला आदम आया, उसको आदम को परमेश्वर ने बनाया था, तो वो एक जीवित प्राणी बन गया, उसमें जीवन आया, क्योंकि पिता ने उसमें सांस फूंक दी। तब वो जब अपनी सांस डाल दी उसने, तब वो जीवित हो उठा, उसमें कोई जान नहीं थी। पर जो दूसरा आदम था या प्रभु यीशु मसीह था, तो वो जीवनदायक आत्मा बना, जीवन देने वाला आत्मा बना। ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो 46 वचन अगर देखते हैं, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। जो पहला आदम आया वो आत्मिक नहीं था, वो नेचुरल इंसान था, वो एक नॉर्मल इंसान था, वो एक आम आदमी था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा आदम कहला गया, तो वो आदम आत्मिक है। इसकी वजह से हम आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ हम मेल मिलाप कर सकते हैं। 47 वर्ष देखते हैं, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। आमेन। प्रभु यीशु मसीह या पिता ने जब आदम को बनाया, तब वो मिट्टी से बनाया गया था, उसमें कोई जान नहीं थी, उसमें कोई हलचल नहीं थी। पर जब उसमें सांस डाली गई, जब परमेश्वर ने अपनी सांस उसमें डाली, तब उसमें जीवन आया। उसके खुद से वो अपना जी नहीं उठा था। परंतु हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु था, वो स्वर्ग से आया था, स्वर्ग से पृथ्वी पे हमारे लिए वो आया था, ताकि हमें जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले, पाप से हम आजाद हो जाए, और आत्मा में हम प्रबल हो जाए, सामर्थ्य से भर जाए, पवित्र आत्मा की हमारी मुलाकात हो जाए, सहभागिता हो जाए। इसलिए वह स्वर्ग से हमारे लिए इस धरती पे आया था। तो ये तो आदम में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो पृथ्वी से मिट्टी से बना हुआ था, दूसरे ऊपर से स्वर्ग से आया हुआ हमारा जीवित एक खुदा है। 48 वर्ष देखते हैं, जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है।
हम लोग भी एक दिन मिट्टी में जाने वाले हैं, वैसे भी मिट्टी के हैं, और जैसे वह स्वर्ग से है वैसे ही वो है जो स्वर्गीय है, जो प्रभु यीशु मसीह के रेजरेक्शन पे विश्वास करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं मत्ती में कि वो लोग, जब प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा, तब जो पहरेदार थे उन्होंने जाके याजकों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तब उन्होंने उनको पैसे भी से दिला के उनका मुंह बंद कर दिया, और उन्हें बताया गया है कि नहीं, तुम ये किसी से जाकर मत कहो कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। ये अफवाह फैलाओ कि चेले आए थे और उन्होंने रात में, जब हम नींद में थे, तो उसका शरीर या उसको देह चुरा के लेके गए। अगर इस बात पे यहूदी लोगों आज तक उनमें ये प्रचलित है कि ये उसका देह चुरा के लेके गए, पर ये सच बात है क्या? प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिलाया गया, तो ये सच बात है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पे फतेह पाई, तब प्रभु यीशु मसीह के पूरे जग में हार्वेस्ट आया, एक हंगाम आया, एक रेवलेशन आया, या एक प्रगटीकरण आया कि प्रभु यीशु मसीह सही में स्वर्ग से आया हुआ था, और वो स्वर्ग में सब लोगों के सामने उठाया गया। वो 40 दिन 40 रात इस पृथ्वी पे रहा, उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, और लोगों को एविडेंस चाहिए, लोगों को चाहिए कि हमें सबूत चाहिए कि सच में प्रभु यीशु मसीह जी उठा। उसका जो अपना चेला था थोमा, उसने भी कहा कि जब तक उसके छेद में मैं उंगली नहीं डालूंगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। तो इस तरह से यहूदी लोग भी आज इसी भ्रम में है कि मसीहा आने वाला है, मेरे प्रभु यीशु मसीह आया है, और वही मसीहा है। पर चेलों ने भी विश्वास, 12 चेलों ने भी, 11 चेलों ने प्रथम विश्वास नहीं किया था। जब मरिया मैगदलिनी, वो जब सुबह पैर फटने के टाइम पे वो जब गए कब्र पे, कब्र खाली देखी मरियम ने, तो वो डर गई। तब दूतों ने उसको कहा कि उसे तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों? तो वो मृतकों में नहीं है, वो मुर्दों में नहीं है, वो जी उठा है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हमारे पास इतनी बड़ी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। ये सामान्य नॉर्मल बात नहीं है मेरे प्रियो। आज भी प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। आज सिर्फ और सिर्फ पूरे जगत में कहीं भी ये घटना या इवेंट ये नहीं हुआ है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो वो जी उठता है, ये कहीं भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, क्यों? तो उसमें वो सामर्थ्य था जिलाने का, जी उठने का। फर्स्ट कुरिन्थियन उसका 15वां अध्याय और 21वें वचन में हम देखते हैं, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा, अदम के द्वारा मृत्यु आई, तो दूसरे मनुष्य के द्वारा ही पुनरुत्थान आया। हालेलुया। ये पौलुस कुरिन्थियन के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, उनसे आर्गुमेंट्स कर रहा था, और उनको वो इतना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको बता रहा था। क्यों? क्योंकि प्रेरित इनके काम उसका 9वां अध्याय हम देखते हैं कि ये जो शाऊल था, वो लोगों को, मसीह लोगों को या परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों पर वो बहुत ज़्यादा जुल्म ढाता था, उनके ऊपर वो उन्हें मारता था, पीटता था, उन्हें जेल भेजता था। उसने कभी नहीं देखा कि अरे ये एक स्त्री है, एक महिला है, मैं उसको कैसे उसके ऊपर सताव लाऊं। पर उसने वो सब किया। पर जब प्रभु यीशु मसीह का और उसका इनकाउंटर हुआ, तब उसके सामने इतना बड़ा उजाला आया, इतना बड़ा प्रकाश आया कि वो जमीन पे गिर गया। तो उसने वाणी सुनी कि शाऊल शाऊल तू क्यों मुझे सताता है? उसने कहा प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा कि मैं वही प्रभु यीशु है जिसे तू सताया था, जिसे तू सताया करता था। तो उसने प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य देखा था, उसने वो प्रकाश देखा था, क्योंकि उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह सूली पे मर गया। पर उसे तब मालूम हुआ कि अरे ये तो क्रूसिफिकेशन के बाद रेजरेक्ट हुआ, पुनरुत्थित हुआ, वो जी उठा है।
उसने वो देखा अपने आंखों से, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा ग्लोरी को उसने देखा था, और उसने वाणी भी सुनी थी, प्रभु यीशु मसीह का आवाज उसने सुना था। जब उसने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, तब जाके उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित हुआ है, पुनरुत्थित हुआ है। इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से वाद विवाद कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हुआ है, और जो मनुष्य ही है के द्वारा हुआ है कि पुनरुत्थान आया है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ है। ये वो बोल रहा था, ये वो लोगों को सिखा रहा था, लोगों को समझा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पुनरुत्थान आया हुआ है, क्योंकि उसने खुद अनुभव किया। और यही 15वें आयत में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिलाए गए, तब उसने मरियम मगदलिनी को उसने दर्शन दिया, उनको दिखाया कि मैं जीवित हो उठा हूँ। फिर उसने 500 लोगों को दर्शन दिया, फिर 2 लोग जो गप्पे मारते जा रहे थे उनको भी उसने दर्शन दिया, फिर उसने अपने प्रेरितों को दर्शन दिया, और आखिर में उसने मुझे दर्शन दिया, क्योंकि मैं ही था जो उसके मसीह लोगों को, उसके कलीसिया को मैं सताता था। वो कहता है कि आखिर में उसने मुझे दर्शन दिया। तो मेरे प्रियो, ये पौलुस का ये जो 1 कुरिन्थी है 15वां अध्याय, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतने अच्छे रीति से हमें समझाया गया है कि पुनरुत्थान क्या है। आज मेरे प्रियो, विश्वास करो कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और वो स्वर्ग में है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है, आज भी वो हमारे बीच में मौजूद है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो कि उसका रेजरेक्शन और उसका क्रूसिफिकेशन ये क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन है, उसका बेस है। तो उसके ऊपर विश्वास करोगे तो तुम भी प्रभु यीशु में बलवान होते जाओगे। आज तुम्हारा जो भी मुर्दा पड़ा है, आज तुम्हारे कर्ज है जो मुर्दे लग रहे तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में इस रीति से है, तुम्हें लग रहा है कोई आशा नहीं है, आज बीमारी के हालत में है, आज मृत्यु के कगार पे तुम लोग खड़े हैं, तो ये सब जो तुम्हारे जीवन में मुर्दा हुआ है, तुम्हारे शरीर का कोई अंग, तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा जो आज काम नहीं कर रहा है, मेरे प्रियो आज विश्वास करो कि वो जिलाया जाएगा, वो जीवित हो उठेगा। अगर तुम्हारे हाथ काम नहीं कर रहे, तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे, अगर तुम्हारे ब्रेन में समस्या है, अगर ब्रेन ट्यूमर है, तो विश्वास करो कि आज प्रभु उसको जिलाएगा, आज प्रभु तुमको पुनरुत्थित करेगा, आज प्रभु तुम्हें चंगाई से भरेगा। अगर तुम उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है, तो वो तुम्हारे लिए जी उठेगा, और वो तुम्हारे जो बीमारी है, कर्ज है, तकलीफ है, दर्द है, उसमें से तुम्हें वो चंगाई देगा, वो उसमें से तुम्हें पुनरुत्थित करेगा। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ इस आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, कि जो वचन प्रभु आपने हम सबको दिया है प्रभु, जो पौलुस प्रभु चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यही है दूसरा अदम है जिसकी वजह से हमें जीवन मिला है, हम जीवनदायी हुए हैं। तो मेरे जीवित खुदा, आज मेरे ये सब व्यूवर्स के ऊपर, जितने लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, उनके ऊपर आपकी महान करुणा और कृपा आने दो मेरे यीशु मसीह, और सबके जीवन में आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु, सबको छो प्रभु, उनको चंगाई की आज बहुत जरूरत है मेरे खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी आज क्वारंटाइन होके घर में पड़े प्रभु, हर एक लोगों से अलग थलग होके वो घर में प्रभु, वो दर्द में है, वो करा रहे प्रभु, आज उनको छुओ प्रभु। आज आपने उनको मौका दिया है कि वो आज आपसे बात करे प्रभु, उनको छुओ, उनको पवित्रता का जीवन जीने की इच्छा दो प्रभु, उनको प्रभु आरोग्य से भरो प्रभु, मृत्यु उनके जीवन पे कार्य नहीं करेगा मेरे यीशु मसीह, क्योंकि आप जीवित हुए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो वेंटिलेटर पे है प्रभु, जो आईसीयू में पड़े हैं पेशेंट प्रभु, उनको अभी इसी वक्त छुओ प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु,
मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी पेशेंट है, अर्थराइटिस के पेशेंट है, जो उनके हाथ काम नहीं कर रहे, उनके पैर काम नहीं कर रहे, उनके रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम है प्रभु, स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है प्रभु, वो हर एक अंग को प्रभु आज छुओ प्रभु, और जो मुर्दे हुए उनके अंग उसको जिलाओ मेरे यीशु मसीह, उनको चंगाई दो, उनको प्रभु आप छुओ प्रभु जी। जो भी बहुत ज़्यादा बीमार है प्रभु, जो भी कर्जों में पड़े हैं प्रभु, उनको लग रहा है कि ये उनका जीवन यही कर्जों में ख़त्म हो जाएगा, मेरे प्रियो उनके कर्ज में आप बहुत से कार्य करो प्रभु, और एक मिरेकल उनके जीवन में करो प्रभु, उनको कर्जों से छुटकारा दो, आज़ाद करो प्रभु। जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, जिनके बिजनेसेस प्रभु ठप हुए प्रभु, मुर्दा पड़े पे मेरे यीशु मसीह, वो मुर्दे हुए बिजनेस में प्रभु आपकी जान आने दो प्रभु, वो बिजनेस को पुनरुत्थित करो मेरे जीवित खुदा। प्रभु प्रार्थना करते हो जो जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, उनको जॉब दो प्रभु, जिनके छोटे मोटे बिजनेस चले गए प्रभु, आप बहुत ऐसे कार्य करो, मिरेकल करो, और उनके जो भी इकोनॉमी डाउन हुए प्रभु, उनको प्रभु आप संभालो, और वहाँ पे जो मुर्दा पड़ा है उनका जीवन प्रभु, इकोनॉमी उसको आप दुगना बढ़ाओ और उसको आशीषित करो प्रभु, और उनके जीवन में कार्य करो प्रभु जी। प्रभु जी जो भी कैंसर एड्स ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनको आज़ाद करो, चंगाई दो प्रभु जी। आपका कार्य हर एक के जीवन में आज होने दो प्रभु। आप बहुत का जीवन देने वाले परमेश्वर है मेरे जीवित खुदा, आज हर एक को बहुत का जीवन दो प्रभु, हर एक को मेरे जीवित खुदा आप उनको छुओ प्रभु, चंगाई दो, छुटकारा दो, आजाद करो हर एक समस्या से प्रभु, उनको आशीषित करो प्रभु। जो भी क्रिश्चियन लोगों पे सताव आ रहा है प्रभु, उनको प्रभु जो चर्चेस बंद हो रहे प्रभु जी, वो आपकी कृपा से प्रभु वो चर्चेस खुलने दो प्रभु, आपका संजीवन उनके जीवन में आने दो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जैसे आपने मुझे चलाया प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी प्रभु ये वचन दिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के जीवन में बहुत अच्छे फल लेकर आए, उनको चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में होने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का जीवन आपके जीवन में कार्य करने दो। पवित्र आत्मा के और पिता पुत्र की पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में अभी से लेके आखिर तक कार्य करे प्रभु। आपका अपना मुख प्रकाश आपके ऊपर डाले और आपको शांति से भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।